नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, आईआरएफसी की हम बात करो और आईआरएफसी में अगर आप देखें तो एक बहुत ही अच्छी चीज अब देखने को मिल रही है आईआरएफसी के अंदर। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, लगभग बात करें तो मेरे हिसाब से लगभग 80% इन्वेस्टर्स कंफ्यूजन है उनके माइंड में आईआरएफसी को लेकर की, और क्योंकि वो लॉस में बैठे हुए हैं आईआरएफसी के अंदर, और इसी वजह से देखें तो आईआरएफसी यहां पर उन्हें प्रॉब्लम देता हुआ हमें दिखाई दे जाता है। फिलहाल आईआरएफसी में अगर आप देखें तो लगातार आपको गिरावट देखने को मिली है। लास्ट 5 डेज के अंदर अंदर स्टॉक आपके लिए 5% गिरता हुआ दिखाई दे गया है। लेकिन यहां पर आपको सबसे बड़ी चीज ये सोचनी होगी, जहां मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, आप अगर किसी स्टॉक से इसका कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे आपको बहुत बड़ी बड़े सर्किट भी लगते हुए दिखाई दे जाएंगे, बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलेंगी। लेकिन इस स्टॉक ने आपको 5 सेशंस के अंदर सिर्फ 4% की गिरावट ही दर्ज करते हुए आपको दिखाई दिया है। और यहां पर अगर लास्ट 1 मंथ की बात करें तो यहां पर भी गिरावट आपको 3% के करीब देखने को मिल रही है। मतलब कि ये स्टॉक आपको कोई बड़ा लॉस नहीं दे रहा है। अगर आप सही से इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब यहां पर आईआरएफसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, अगर आप लास्ट साल का, पूरे इस साल का अगर चार्ट देखेंगे, देखिए 29 जनवरी से इसकी लिस्टिंग हुई है स्टॉक की, और उसके बाद से स्टॉक में आप देखेंगे तो कई बार स्टॉक ने आपको ऊपर के लेवल दिखाने की कोशिश की, और यहां पर ही इसने सबसे बड़ा अपना टॉप लेवल दिखाया, जो कि 26 रुपए के करीब वापस से स्टॉक आपको जाते हुए दिखाई दिया, और उसके बाद से स्टॉक में लगातार आपको वापस से गिरावट देखने को मिली। लेकिन आईआरएफसी एक ऐसा स्टॉक है जिसे शायद आज के समय में बहुत सारे लोग पहचानने में गलती कर रहे हैं, लेकिन अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। इस स्टॉक को लोग बहुत जल्दी ही पहचानने वाले हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। करोड़पति ये स्टॉक पक्का बनाएगा, लेकिन बहुत गिने चुने लोगों को। क्यों? क्योंकि वहां उनका माइंडसेट क्लियर होगा तभी बन पाएंगे, अदरवाइज इस स्टॉक को बेच करके निकल जाएंगे, क्योंकि परेशान इतना करता है। फिलहाल यहां पर अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है डिविडेंड यील्ड, जो कि 5% से ऊपर का हमें आज की डेट में दिखाई देता है, पर हम 5% का ही मान के चलते हैं। और अगर आप अपना पैसा बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, या फिर एफडी वगैरह करते हैं, तो आप वहां पर भी आपको रिटर्न यही देखने को मिलता है, जो कि यहां पर आपको इसके प्राइस में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको डिविडेंड बतौर पैसा भी मिल जाएगा, जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप निवेश नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने निवेश कर लिया है तो आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं, क्योंकि शायद आपका जो माइंडसेट है वो है कि बहुत कम समय में आप मार्केट से करोड़ों रुपए कमा लें। और अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ मार्केट में कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहता जो रोता हुआ आपको दिखाई देता, या फिर ये कहता कि स्टॉक मार्केट गलत चीज है, या फिर ये स्टॉक गलत है। ऐसा आपको कोई आदमी नहीं मिलता, क्योंकि यहां से पैसा बनाना इतना आसान हो जाता, लेकिन इतना आसान नहीं है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके अंदर अगर पेशेंस है, आप अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखते हैं, किसी स्टॉक में निवेश करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी का एनालिसिस करते हैं, अदरवाइज आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं कि स्टॉक में गिरावट हो रही है, या स्टॉक भाग रहा है, या फिर नहीं भाग रहा है। आप कंपनी चूज करते हैं, और आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी हमें देखने को मिल जाती है, आप जानती होंगे रेलवे के अंडर ये कंपनी आती है, और रेलवे की पूरी तरह से इसके अंदर ओनरशिप है। और आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आईआरएफसी किस तरह का रेवेन्यू बनाती है और किस तरह का प्रॉफिट है। यहां पर प्रॉफिट जो है आईआरएफसी का एकदम आपको लगभग 100% के करीब हमें देखने को मिल जाता है। और एक तरह से ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी आप कह सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल किसी भी पर्सन को लोन नहीं देती है। बहुत से लोगों के मन में प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी, कि अगर रेलवे प्राइवेट हो जाता है तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या आईआरएफसी डूबते हुए दिखाई देगा? तो यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा गलत सोच है। देखिए, अगर रेलवे प्राइवेट होता है, कितना भी प्राइवेट होने के बाद भी यहाँ पर जो फंड है हर आदमी को चाहिए होता है। लोन हर प्राइवेट कंपनी भी लेती है, रिलायंस भी लोन लेता है, और अदानी भी लोन लेते हैं, भारतीय एयरटेल भी लोन लेता है, हर कंपनियां लोन लेती हैं।
और अगर आईआरएफसी आपको सस्ते में लोन दे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आईआरएफसी सस्ते में लोन इसी वजह से देती है क्योंकि यहाँ पर इनका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता है। रेलवे के द्वारा 100% पैसा रिकवर होता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसा देते हैं, अपना शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जल्दी नहीं देते हैं क्योंकि रेलवे जल्दी लेता भी नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी अगर स्टॉक की बात करें तो अब आपके पास खरीदारी के अच्छे लेवल स्टॉक में बनते हुए हमें नजर आ गए हैं। स्टॉक में अगर बात करें, अगर आपको यही स्टॉक 22 रुपए 50 पैसे के करीब मिलता है तो आप डेफिनेटली वहां से वापस से अपना निवेश कर सकते हैं स्टॉक में और लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्राइस है जहां पर आपकी परेशानी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मतलब बार बार आपको ये सोचना नहीं होगा कि हमारे पोर्टफोलियो में ये हमें रेड कंडीशन में दिखाई दे रहा है। अगर रेड में दिख भी रहा है ये स्टॉक इस तरह से, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो ये 8% का लॉस दिख रहा है आपको, ये अभी मैं कैलकुलेट करके आपका एकदम बराबर किए दे रहा हूं। देखिए ओवरऑल आप देखेंगे 8% का लॉस है। जिन्होंने आईपीओ में लिया है उनके लिए जरूर यहां पर थोड़ा लॉस देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी तक आपके लिए 1 रुपए 80 पैसा डिविडेंड बतौर भी मिल चुका है। इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अब आपने कब निवेश किया है मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग आपको 1 रुपए 80 पैसा डिविडेंड के रूप में मिल चुका है और आने वाले टाइम में भी आपको पैसा मिलेगा। तो जो आपने इसमें निवेश किया है 25 रुपए के लेवल से, 26 रुपए के लेवल से या फिर 24 रुपए के लेवल से, देखिए ये पैसा आपका बहुत ही जल्दी आपके बैंक में वापस आ जाएगा और जो भी माल आपके पास बचेगा वो टोटली आपका प्रॉफिट होगा। आईआरएफसी में सबसे अच्छी चीज हमें यही देखने को मिलती है। जो भी इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं वो अपना एक रिटायरमेंट प्लान समझ के इसको लेकर के चले। देखिए आर फॉर रिटायर और मेंट प्लान लेकर के चलेंगे तभी आप यहाँ पर पैसा भी कमाएंगे और आप रिटायरमेंट होने के बाद बिल्कुल माइंड फ्री बैठ पाएंगे। आपके पास डिविडेंड बतौर काफ़ी अच्छा पैसा आता रहेगा और स्टॉक भी आपके पास होल्ड रहेगा। स्टॉक में आपको ओएफएस आने के बाद, देखिए ओएफएस आ जाएगा जिस दिन इस स्टॉक का, उस दिन के बाद ये स्टॉक भी भागना शुरू कर देगा। आज के समय में आरबीएनएल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आरबीएनएल भी आपको बहुत अच्छी कंडीशन में दिखाई देता होगा। उसकी वजह भी आप जानते होंगे, वो भी एक रेलवे का ही स्टॉक है और उसके अंदर भी हमें सेम वही चीजें देखने को मिल जाती है। बल्कि आईआरएफसी के अंडर अगर कंपेयर करेंगे तो आईआरएफसी के सामने वो कहीं से कहीं नहीं टिक पाएगा। लेकिन फिर भी आज के समय में आपने देखा किस तरह से उसमें भी तेजियां देखने को मिली और आईआरएफसी में भी सेम वही चीज देखने को मिलेगी। तो आईआरएफसी इस समय बाइंग पोजीशन पर आपको देखने को मिलता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, पेशेंस लेकर के आए, अपने आप को रियल इन्वेस्टर समझते हैं, तो आईआरएफसी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चलिए और स्टॉक में निवेश करने के मौके तलाशिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका अगर कहीं से भी कहीं विश्वास इस स्टॉक को लेकर डगमगा जाता है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से फिर देख लीजिए।